और औरंगाबाद जो एक सामंती सोच और मनुवादियों की ताकत बनते जा रही है, उस मनुवादी और सामंतवाद को ढाना बहुत जरूरी है। आप अपना पहले परिचय दीजिए। अनिल कुमार, जनतांत्रिक विकास पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष। जिस तरह से सर ये घटनाएं हो रही है और अभी तक घटना के कई दिन 6 से 7 दिन हो गए, अभी तक कोई देखिए, अभी हम शोक संतप्त परिवार से मिलने आए थे। शोक संतप्त परिवार से मिले और मिलने के बाद जो हमें सूचनाएं मिली कि इनके पिता की भी हत्या हुई थी और आज 4-5 दिन पहले इनकी सुजीत कुशवाहा जी की हत्या हो गई। सुजीत कुशवाहा जी के जब पिताजी की हत्या होती है तो उसमें भी जब ये लोग एफआईआर करते हैं कि नहीं, आकाश सिंह और चुन्ना सिंह जी पर एफआईआर होता है और उन्हें पुलिस और शासन, यही शासन व्यवस्था जो थी, अपने पुत्र को ही इन्हीं को, सुजीत कुशवाहा को ही उस केस में फंसाई थी। और जब अब इनकी हत्या हो गई है तो अगर 5-6 दिन हो गई हत्या को, पूरे बिहार में इस बात को लेकर उबाल है कि एक जुआ भाई, एक पिछड़ा का बेटा यहाँ खो दिया गया, जो सबके लिए न्याय का चहेता बना था, सबको चहेता, सबका चहेता था। लेकिन 5 दिन तक औरंगाबाद की पुलिस, औरंगाबाद के जिला पुलिस क्यों इस तरह से सोई हुई है, न कोई गिरफ्तारी कर रही है, न कोई कुछ इस पर कार्रवाई कर रही है? क्या फिर इस केस की लीपापोती करने की तैयारी हो रही है क्या? तो हमें ऐसा लगता है कि एक बार जब लीपापोती हुई है तो दूसरी बार फिर से लीपापोती की कहीं तैयारी हो रही है। तो हम प्रशासन को आगाह भी करने आए हैं कि सुजीत कुशवाहा को न्याय चाहिए और बिना न्याय लिए हम लोग बैठने वाले नहीं हैं, हम लोग शांत नहीं रहने वाले। और आज इस परिवार को हम न्याय का भरोसा अपने तरफ से देंगे कि जब तक न्याय नहीं मिलता है हम लोग इस परिवार के साथ हैं। हमारी पूरी जनतांत्रिक विकास पार्टी इस परिवार के साथ रहेगी खड़ी, जब तक हम लोग इसको न्याय के मुकाम तक नहीं पहुंचा देते हैं। और औरंगाबाद जो एक सामंती सोच और मनुवादियों की ताकत बनते जा रही है, उस मनुवादी और सामंतवाद को ढाना बहुत जरूरी है। यहाँ हमेशा हत्या होती है। ये कहीं न कहीं सामंती व्यवस्था की गठजोड़, शासन और सामंतवादी व्यवस्था की गठजोड़ है जो न्याय में विलंब कर रही है, जो न्याय को रोक रही है। हो सकता है कि इसमें बड़े बड़े कुछ लोग होंगे जो हत्यारों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, सरकार की तरफ से कुछ लोग होंगे जो बचाने की कोशिश कर रही है, शासन प्रशासन के लोग होंगे जो बचाने की कोशिश कर रहे हैं। चूंकि अब औरंगाबाद को चित्तौड़गढ़ भी कहा जाने लगा कि चित्तौड़गढ़ है, तो क्या हमारे बिहार के अंदर सुशासन की बात करने वाली ये सरकार एक औरंगाबाद जिले को ऐसा चित्तौड़गढ़ बना दे रही है जहां हम पिछड़े अपनी आवाज को नहीं रख सकते हैं, कोई अपनी बात को नहीं रख सकता है। यह आश्चर्य है कि ये बिहार के अंदर नीतीश बाबू 17 साल से राज कर रहे हैं और कहते हैं कि सरकार किसी को न बचाती है न फंसाती है। तो कैसे यह गुंडे बच रहे हैं, ये हत्यारे कैसे बचा रहे हैं? ये हत्यारों की बचाने वाली सरकार है, नारा कुछ और देती है, काम कुछ और करती है। ये अगर हत्यारे को बचा नहीं रहे होते तो आज 5 दिन हत्या के हो गए और गिरफ्तारी नहीं हो रही है। आप हम अभी यूपी में न्याय कैसे मिलेगा आखिर? अगर उत्तर प्रदेश में एक छेड़खानी के मामला में अगर 3 दिन के अंदर पुलिस अरेस्ट कर सकती है तो चूंकि वो एक व्यवस्था थी दिल्ली के आसपास, किस लिए हो गई, लेकिन हमारे ग्रामीण क्षेत्र में व्यवस्था नहीं हो पा रही है जहां हत्या हो जा रही है। तो हम दबे हैं, पिछले हैं, कुचले हुए लोग हैं, इसलिए हमें न्याय नहीं मिल पा रहा है। तो हम नीतीश जी को आगाह करना चाहते हैं, सरकार को आगाह करना चाहते हैं और शासन प्रशासन को आगाह करना चाहते हैं कि जो 4 दिन का जो समय दिया गया वो बीत गया है, लेकिन हम निराश हो रहे हैं। चारों तरफ से हताशा की स्थिति है कि हमें न्याय नहीं मिल रहा है। तो आखिर हमें कब न्याय आप दे पाएंगे? क्या और किसी को मरवाने का इरादा है, और किसी को गोलियों से भुंजवाने का इरादा है कि गोली मारेंगे फिर लोग सड़क पर आएंगे तब न्याय मिलेगा? तो हम आगाह करना चाहते हैं, नीतीश कुमार जी जगिए, बिहार के मुख्यमंत्री हैं, आप कहने वाले हैं कि हम सुशासन की सरकार देते हैं, तो कैसी सुशासन की व्यवस्था है? जगिए और हमारे सुजीत कुशवाहा भाई जो आज हमारे बीच नहीं है
उन्हें न्याय चाहिए और उनको न्याय देने का काम कीजिए। नहीं तो हम सभी मिल करके, आज यहाँ कुटुंबा में आंदोलन हो रहा है, अम्बा में आंदोलन हो रहा है, औरंगाबाद में आंदोलन हो रहा है, हम निश्चित रूप से अगर एक हफ्ता के अंदर नहीं होता है तो हम पटना के अंदर आंदोलन, बड़े आंदोलन की तैयारी करेंगे और वहाँ आंदोलन करेंगे जहाँ से इन्हें झकझोरने का काम करेंगे। और औरंगाबाद जो एक सामंती सोच और मनुवादियों की ताकत बनते जा रही है, उस मनुवादी और सामंतवाद को ढालना बहुत जरूरी है। यहाँ हमेशा हत्या होती है, लेकिन यहाँ का व्यवस्था, इस शासन और सरकार की जो गठजोड़ है, माफियाओं की जो गठजोड़ है, सामंतवादियों की जो गठजोड़ है, मनुवादियों की जो गठजोड़ है, कहीं न कहीं शोषित, दलित, वंचित, पिछड़ों, अति पिछड़ों को दबाने का काम करती है। अगर कोई हमारा भाई अगर कोई नेता बन रहा है, कोई उभर रहा है, उसको यहाँ अगर बात से नहीं मानता है तो उसे गोलियों से मनाया जाता है। तो ये सरकार पिछड़ों की सरकार कहने को है और पिछड़ों की हत्या कराने वाली ये सरकार है। तो ये जंगल राज वाली सरकार है, ये महाजंगल राज वाली सरकार है जहां हमें न्याय नहीं मिल पा रहा है। तो हम आज आए हैं कहने कि हमारे सुजीत कुशवाहा भाई आज हमारे बीच नहीं है, उसके परिवार को, हम सबों को उसके लिए न्याय चाहिए। और जो इसमें दोषी हैं, जो भी दोषी हैं, जो आकाश सिंह और चुन्ना सिंह का अगर एफआईआर में नाम है तो आज तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हो पाई? उनका नाम अगर है तो गिरफ्तारी करने में शासन प्रशासन के हाथ क्यों फूल रहे हैं, क्यों उनका दम फूल रहा है? तो इसे कहीं ना कहीं उजागर करने की जरूरत है कि आखिर ये किनके लोग हैं, इनकी पहुंच कहाँ तक है जिनको इनकी गिरफ्तारी नहीं हो पा रही है। आखिर जरूर इनकी पहुंच लंबी होगी, ऊंची तक पहुंच होगी, यहाँ के हो सकता है सांसद तक पहुंच हो, सरकार में पहुंच हो, जिसकी वजह से गिरफ्तारी नहीं हो पा रही है। तो हम एसपी और डीएम से कहना चाहते हैं कि औरंगाबाद के एसपी और डीएम साहब जगिए, एक आंदोलन को रूप से और यहाँ और भी उग्र आंदोलन को रोकने के लिए जरूरी है कि हमारे सुजीत कुशवाहा के जो हत्यारे हैं उन्हें अविलंब गिरफ्तार करके उन्हें फांसी के फंदों तक ले जाइए। नहीं तो ये आंदोलन और तेज होगा, और जब तेज होगा तो फिर आपके रोकने से रुकने वाला नहीं है। सर, सामाजिक न्याय की सरकार है और सरकार दलित आयोग और पिछड़ा आयोग भी बनाया है, और उसके बावजूद भी दलित और पिछड़ों को अगर इंसाफ नहीं मिल रहा है तो इसके लिए जिम्मेवार कौन है? देखिए, जिम्मेवार इसके लिए सीधा सीधा यहाँ की सरकार है कि ये दिखावा की पिछड़ों की सरकार है। ये सरकार पिछड़ों की नहीं है, ये सरकार सामंतवादियों की सरकार है, ये सरकार मनुवादियों की सरकार है। अगर 5 दिन से हत्या हो जाती है, अगर उस घर की उनकी पत्नी, उनकी धर्मपत्नी यहाँ कहने को तैयार है कि वो हत्या किए हैं, चश्मदीद गवाह हैं, फिर गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है? इन्हें न सुरक्षा का, इनके लिए सुरक्षा की व्यवस्था भी नहीं की जा रही। कि सामाजिक न्याय की जो नारा है ये केवल चुनावी जुमला है और छलावा है, ये केवल लोगों का ठगने का एक काम करती है। मेन काम है सामंतवादियों को बचाना और माफियाओं को बचाना। ये हमें जैसा लगता है कि बहुत बड़ा सामंतवादी व्यवस्था हमारे सुजीत कुशवाहा की हत्या में शामिल रहे हैं लोग, और उसी कारण से शासन और प्रशासन इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, उनके हाथ पांव ठंडे हो जा रहे हैं उनकी गिरफ्तारी करने के लिए। तो हम कहने आए हैं कि आप अविलंब, हम लोग 1 हफ्ता का समय देते हैं कि आज से 1 हफ्ता के अंदर अगर गिरफ्तारी नहीं होती है तो होगा आंदोलन, और इसके लिए अगर जिम्मेवार होंगे तो ये सरकार जिम्मेवार होगी और यहाँ के शासन प्रशासन के लोग।